ये मित्रों, आज मैं बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको जीवन में धैर्य सिखाएगी। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में उपदेश देने जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए हैं। एक शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, भगवान, ये गड्ढे क्यों खुदे हुए हैं? बुद्ध ने कहा, किसी व्यक्ति ने यहाँ पानी की तलाश में इतने सारे गड्ढे खोदे हैं। यदि वह अलग अलग जगहों पर गड्ढे खोदने के बजाय एक ही जगह पर लगातार परिश्रम करता तो उसे निश्चित रूप से पानी मिल जाता। बुद्ध ने समझाया, जीवन में सफलता तभी मिलती है जब हम अपना ध्यान केंद्रित करके एक ही दिशा में लगातार प्रयास करते हैं। बार बार रास्ता बदलना या जल्दी हार मान लेना असफलता का कारण है। मित्रों, यह कहानी बुद्ध की हमें धैर्य सिखाती है और लगन सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए लगातार और केंद्रित परिश्रम आवश्यक है। अब मैं बुद्ध की एक दूसरी छोटी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, किसी गौतमी नामक एक गरीब महिला का एकमात्र पुत्र मर गया। वह अपने बेटे की मृत्यु के दुख को सहन नहीं कर पाई और उसे जीवित करने की आस में अपने मृत बच्चे के शरीर को लेकर पागलों की तरह हर घर में भटकने लगी। एक दयालु व्यक्ति ने उसे सलाह दी कि उसे गौतम बुद्ध के पास जाना चाहिए। गौतमी रास्ते होते हुए बुद्ध के पास पहुंची और उनसे अपने पुत्र को जीवित करने की विनती की। बुद्ध ने बड़े शांत और सौम्य स्वर में उसकी बात सुनी और कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। गौतमी ने तुरंत पूछा, वह क्या है भगवान? मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम गांव में जाओ और मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने लाकर दो, लेकिन ध्यान रहे ये दाने तुम्हें केवल उस घर से लाने हैं जिस घर में आज तक कभी भी किसी की मृत्यु न हुई हो। गौतमी ने आशा से भरकर तुरंत गांव में गई और हर दरवाजे पर दस्तक देने लगी। पहले घर में उसने पूछा, क्या आपके घर में कभी कोई मरा है? घर के मालिक ने दुखी होकर जवाब दिया, हाँ, मेरे दादाजी की मृत्यु पिछले साल हुई थी। वह दूसरे घर में गई, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? दूसरे घर से उत्तर मिला, हाँ, कुछ साल पहले हमने अपनी सबसे छोटी बेटी को खो दिया था। गौतमी गांव के हर घर में गई, लेकिन उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां मृत्यु का दुख न आया हो। अंततः वह थक कर लेकिन शांत मन से बुद्ध के पास लौट आई और सरसों के दाने नहीं लाए थे। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम सरसों के दाने नहीं ला पाई? गौतमी ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैंने पूरे गांव में खोजा, लेकिन मुझे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। मैंने महसूस किया कि मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है और यह हर किसी के जीवन का अटूट हिस्सा है। तब बुद्ध ने गौतमी को समझाया कि
जन्म और मृत्यु जीवन का नियम है और हर कोई इस दुख से गुजरता है। उन्होंने उसे दुख से बाहर निकालने और शांति प्राप्त करने का मार्ग सिखाया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई नहीं टाल सकता। बुद्ध ने गौतमी को सिखाया कि जीवन में दुख आना स्वाभाविक है, लेकिन बुद्धिमानी इसी में है कि हम दुख को स्वीकार करें और उससे मुक्ति का मार्ग खोजें, बजाय इसके कि हम उससे लड़ने में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करें। एक क्रोधी व्यक्ति की है। एक बार भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भिक्षाटन कर रहे थे। उसी गांव में एक बहुत क्रोधी और दुष्ट व्यक्ति रहता था, जो उसे बुद्ध की बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या होती थी। उस क्रोधी व्यक्ति ने बुद्ध को अपमानित करने का फैसला किया। जैसे ही बुद्ध उस व्यक्ति के पास पहुँचे, वह व्यक्ति बुरी तरह से गालियाँ देने लगा और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर शांति से देखा और मुस्कुराते रहे। उन्होंने उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चुपचाप आगे बढ़ गए। क्रोधित व्यक्ति यह देखकर और भी ज़्यादा आग बबूला हो गया कि उसकी गालियों का बुद्ध पर कोई असर नहीं हुआ। शाम को बुद्ध ने शिष्यों ने उनसे पूछा, भगवान, उस व्यक्ति ने आपको इतना अपमानित किया, लेकिन आपने एक शब्द भी नहीं कहा। आपने उसे कोई जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने शिष्यों को शांत करते हुए कहा, मान लो कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार देना चाहता है, लेकिन तुम उसे लेने से मना कर देते हो, तो वह उपहार किसका होगा? शिष्यों ने जवाब दिया, तब वह उपहार उसी व्यक्ति का होगा जिसने उसे देना चाहा था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। उसी तरह वह क्रोधी व्यक्ति मुझे गालियों और अपमान का उपहार दे रहा था, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए यह उपहार उसी के पास रह गया। मैंने अगर उसकी गालियाँ स्वीकार कर ली होती और क्रोध में जवाब दिया होता, तो मैं भी उसके जितना क्रोधी बन जाता। बुद्ध ने शिष्यों को उपदेश दिया, क्रोध एक जलती हुई आग के समान है। यदि आप स्वीकार करते हैं तो वह आपको भी जला देती है। सबसे अच्छी प्रतिक्रिया है शांत रहना और क्रोध को अस्वीकार करना। यह कहानी हमें यह सिखाती है मित्रों कि हमारे पास यह शक्ति है कि हम दूसरे व्यक्ति के नकारात्मक व्यवहार को स्वीकार न करें। जब कोई हमें क्रोधित करने की कोशिश करता है, तो हमारी चुप्पी और शांति ही हमारा सबसे बड़ा जवाब होता है। हमें अपनी शांति भंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी की गालियाँ तभी आपको होती है जब आप उन्हें स्वीकार करते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था, गुस्से को गुस्से से नहीं बल्कि प्रेम से जीता जा सकता है। दोस्तों, असली ताकत प्रेम ही है और जो हमें मन की शांति देती है। अगर आप जीवन में सच्चा सुख पाना चाहते हैं तो क्रोध छोड़िए और करुणा अपनाइए। दोस्तों, आपको यह बुद्ध का
छोटी छोटी शिक्षाप्रद कहानियाँ कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपना विचार अवश्य लिखिए। अगर आपको इस तरह की शिक्षाप्रद कहानियाँ और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं और वीडियो बनाने का प्रयास करूँगी। दोस्तों, इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।